हेलो फ्रेंड, आप सबको कनक और रोशनी की स्टोरी में स्वागत है। हमने पिछली वीडियो में देखा कि जो अनाया होती है कनक और रोशनी से लड़ाई करके किसी और के घर चली जाती है और जो लड़की होती है अनाया को बहुत ज़्यादा धमकी दे रही है कि ये वीडियो मैं नेट पे डाल दूँगी। तो हमें ये तो पता ही नहीं है कि ये वीडियो में है क्या, जिससे अनाया इतना ज़्यादा परेशान है और अनाया इतना ज़्यादा रो क्यों रही है। तो लड़की बोलती है कि तुम्हें अनाया और कनक को रोशनी को अलग करना ही पड़ेगा। तो अनाया कहती मैं नहीं कर पाऊँगी उन दोनों को अलग। मैं जब उन दोनों के करीब जाती हूँ तो मुझे अजीब सा होने लगता है। मैं प्यार को कैसे तोड़ूँगी। तो लड़की कहती मुझे ये सब नहीं पता, तुम्हें वीडियो बनाने से पहले सोचना चाहिए था। तो अनाया कहती मेरी इतनी बड़ी गलती का तो ये सज़ा तो नहीं बनता ना कि तुम किसी और की लाइफ ख़राब करने में तुली हो। तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता ये सब चीज़, बस मैं ये चाहती हूँ कि कनक और रोशनी की लाइफ बर्बाद हो जाए। बस मैं ये चाहती हूँ दोनों बर्बाद हो जाए और मैं कुछ नहीं चाहती। तो अनाया कहती है ऐसा क्यों कर रहे हो तुम, तुम्हारा क्या बिगाड़ी है। तो लड़की बोलती है मुझे कुछ नहीं पता क्या बिगाड़ी क्या नहीं बिगाड़ी है। ये तो मेन वक्त आएगा तो मैं बता ही दूँगी कि मुझे रोशनी से क्या दिक्कत है। और जब से कनक उसके पास गई है तो मुझे और ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो ये सब चीज़ बाद में बताएं आपको। तो अनाया कहती है मुझे सब कुछ जानना है और मैं अपनी फ्रेंड की लाइफ नहीं ख़राब करूँगी। तो लड़की जो होती है उठती है और अनाया का थप्पड़ लगा देती है। तो अनाया कहती मुझे मार क्यों रही हो। तो लड़की बोलती तुम जवान ज़्यादा चढ़ाती हो, काम कम कर रही हो, सवाल ज़्यादा हो रहा है तुम्हारा, तुम अपना काम पे ध्यान दो। तो अनाया कहती मुझे जो करना हो कर लो, मैं अपनी फ्रेंड की लाइफ नहीं ख़राब करूँगी। तो लड़की बोलती है तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया, तुम्हें पता है ना कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है ना। अगर मैं नेट पे डाल दी तो तुम्हारी लाइफ का क्या होगा, तुम्हारी नहीं तुम्हारी फ्रेंड की लाइफ का क्या होगा। तो अनाया कहती उसी बात का तो डर है। और अनाया जो होती है बहुत ज़्यादा रोने लगती है, कहती यार मैं कनक और रोशनी की लाइफ कैसे ख़राब करूं, इन दोनों को कैसे अलग करूं। मैं तो कनक को कितनी बार इशारा की थी, मैं तो कनक के पास एक चिट्ठी भी छोड़ के आई, पता नहीं कनक पढ़ी कि नहीं पढ़ी है। तो जो इधर कनक और रोशनी होती हैं वो ज़्यादा परेशान रहती हैं कि अनाया कहाँ गई है और मेरी फैमिली के पास चली जाएगी तो क्या बताएगी मेरी फैमिली मेरे साथ क्या करेगी। इधर दोनों बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं और जो अनाया मतलब लेटर छोड़ के जाती है और तो कनक और रोशनी नहीं देखते और सोफे के नीचे ही पड़ा रहता है, उनके टेबल के नीचे ही। वही तो अनाया उस लड़की की जाल में फंसती चली जा रही होती है और लड़की जो जो चाहती हो अनाया करना को करना ही पड़ता है। और लड़की जो होती है अनाया से बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। तो अनाया कहती क्या है बोलो। तो लड़की उसे एक पिक देती है, बोलती है कि इसे ले जाना जहाँ रोशनी का इस बार शहरी का माहौल बनेगा ना वहाँ दे देना। तो अनाया कहती इसमें क्या है। तो लड़की बोलती तुमसे कोई लेना देना नहीं, बस वहाँ तक ले जाकर पहुँचा देना, उसके बाद वहाँ अपने आप हड़कंप मच जाएगा। तो अनाया कहती ऐसा क्या है इसमें जो हड़कंप मचा रही हो और उनकी लाइफ क्यों ख़राब कर रही हो तुम भी तो एक लड़की हो। तो लड़की कहती है हाँ मैं भी एक लड़की हूँ। तो अनाया कहती चुप क्यों हो गई, बोलो क्या इसमें। तो लड़की बोलती तुम ज़्यादा बन रही हो, तुम्हें अपने काम से मतलब रखना चाहिए, ठीक, इससे ज़्यादा नहीं। तो अनाया जो होती है कहती यार मैं कैसे समझाऊँ इस पागल को, कैसे समझाओ, ये मेरी फ्रेंड की लाइफ ख़राब कर रही है और मैं शांत बैठी रहूँ। मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी, इसके कहने पे मैंने कनक को इतना ज़्यादा चोट पहुँचा दिया है और उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया है। तो लड़की बोलती है कि तुम फिर से रोशनी के रूम पे जाओ। तो अनाया कहती मैं कैसे जाऊँ, मैं उसे बहुत ज़्यादा टॉर्चर की हूँ। तो लड़की कहती है ये सब मुझे नहीं पता, अब तुम उस घर में कैसे जाओगी और तुम्हें एक एक पल का वीडियो बना के मुझे भेजना है। तो अनाया कहती है तुम पागल हो गई हो, मैं उन दोनों की वीडियो नहीं बनाऊंगी। तो लड़की कहती है सोच लेना। तो अनाया कहती क्या सोच लेना, तुम करने क्या वाली हो, तुम
क्यों पूरी दुनिया को उन दोनों की कहानी बताने वाली हो कि दोनों हैं कौन। तो लड़की बोलती अब तुम्हारा कुछ ज़्यादा हो रहा है, तुम चुपचाप से लेटर लो और उसके बाद रोशनी के घर जाओ और रोशनी के पास करीब रहना और कोशिश करना है दोनों अलग हो जाए। तो अनाया कहती मैं नहीं जाने वाली ये सब चीज़ करने, और मुझे एकदम नहीं जाना वहाँ पे। वो दोनों मुझे अपने रूम में आने देंगे? तुम्हें लगता है मैं जितना बदतमीजी करके आई हूँ वो दोनों मुझे करीब नहीं आने देंगे, धक्के मार के निकालेंगे। तो लड़की बोलती है मुझे पता है रोशनी कैसी है, तुम बस एक बार जाकर उनके पैरों पे पड़ जाना, खुद ही अंदर ले लेंगे। और कोई चालाकी करने की कोशिश मत करना, क्योंकि मेरे बॉडीगार्ड ना तुम्हारे आसपास ही रहेंगे, ठीक? चालाकी तो थोड़ा भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा क्या करेंगे तो बाद में सोचेंगे। उन दोनों के साथ क्या होगा वो तो तुम जाकर टीवी पे ही देख लेना। तो अनाया कहती यार तुमने ऐसा क्यों कर रहे हो? तो हमें भी जान ही चुके हैं कि अनाया को पता है कि वीडियो में है क्या, और ये सारी वीडियो अनाया ही भेजी हुई है। तो अनाया को भी पता है कि लड़की है कौन, सिर्फ अनाया नाटक कर रही है और उसका नाम नहीं लेना चाहती बस। पर ये वीडियो क्यों बनाई है अनाया, कौन सी वीडियो जो अब लेना चाहती है और उन दोनों को चोट नहीं पहुंचाना चाहती। तो हम चलते हैं अब रोशनी और कनक के घर। तो इधर कनक और रोशनी सोच रहे होते हैं कि अनाया कहाँ गई है, पता नहीं उसके पास पैसे थे भी कि नहीं थे। तो कनक कहती यार उसका तो पर्स यहीं पे छूटा हुआ है और उसकी जो जेब में पैसे थे उसने मुझे पहले ही सारा कुछ दे दिया था। तो रोशनी कहती यार अब कैसे जाएगी, उसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो इतने देर में अनाया का फिर से उनके दरवाजे पे वेलकम होता है। अनाया आती है, गेट नॉक करती है, तो रोशनी जो होती है जाने लगती है। तो कनक हाथ पकड़ लेती है, कहती कहाँ जा रही हो? तो रोशनी कहती कोई गेट पे आया हुआ है। तो उसने अनाया कनक कहती नहीं कोई नहीं आया हुआ है, चुपचाप से बैठे रहो। तो फिर उनके गेट पे नॉक होता है। तो रोशनी कहती नहीं कोई तो आया हुआ है गेट पे, कहीं अनाया तो नहीं है? तो कनक कहती अगर अनाया होगी ना तो बाहर से धक्के मार के निकाल देना, अंदर लाने की ज़रूरत नहीं उसे। तो रोशनी कहती यार वो तुम्हारी फ्रेंड है, आने दो अंदर। तो कनक कहती बता रही हूँ ना उसे अंदर मत लाना तो मत लाना। तो रोशनी कहती है वह जाएगी कहाँ, उसके पास पैसे भी नहीं है, ये उसके लिए अनजान शहर है, कहाँ जाएगी, कहाँ भटकेगी? तुम्हें पता है ना माहौल ठीक नहीं है इस समय। तो कनक कहती कुछ भी हो मैं उसे अंदर नहीं लूँगी, अगर आज वो अंदर आ जाएगी मैं यहाँ से चले जाऊँगी। तो रोशनी कहती प्लीज़ एक बार उसे माफ़ कर दो, वो माफ़ी मांगने आई होगी। तो कनक कहती वो माफ़ी मांगने आई होगी, वो मुझे तो नहीं लगता कि माफ़ी मांगेगी, जिस तरह हम सबसे बर्ताव करके गई है माफ़ी नहीं मांगेगी। तो रोशनी कहती एक बार चांस दे के देख लें। तो कनक कहती ठीक है तुम्हारे ऊपर होकर हम दे रहे हैं चांस, अगर ये फिर कोई गलती की ना तो मैं खुद ही चली जाऊंगी, तो रखना उसे अपने साथ। तो रोशनी कहती ओके इस बार वो कुछ भी नहीं करेगी। तो कनक कहती ठीक है जाकर गेट खोलो और उसे अंदर लेकर आओ। तो रोशनी जाती है गेट खोलती है, अनाया को अंदर लेके आती है। तो अनाया गेट पे खड़ी होकर तो देखती है कि रोशनी आ रही है, तो रोशनी के पैरों पे गिर पड़ती है। तो रोने लगती कहती है रोशनी प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मैं तुम दोनों का प्यार नहीं पहचान पाई, मैं तुम दोनों को अलग करना चाहती थी, सॉरी दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ़ कर दो। तो रोशनी कहती तुम मेरे पैरों पे क्यों पड़ी हो, उठो मैं तुम्हें माफ़ कर दी हूँ। तो उसे अंदर लेके आती है। तो कनक के पास जाती, कनक से माफ़ी मांगती है। तो कनक कहती है मुझसे बात मत करो, तुम्हें रोशनी अंदर लेकर आई, मैं नहीं, मुझसे मतलब मत लगाना, जहाँ तक हो सके तो हमसे दूरी बना के रखना। तो अनाया कहती ठीक है मैं आप सबसे दूरी बना के रखूँगी और सबके करीब नहीं आऊँगी। तो रोशनी कहती है कनक से देखो अब ये ठीक हो गई, इसका दिमाग ठंडा हो गया ना इसलिए वापस आ गई। तो कनक कहती नहीं इसके दिमाग में तो फिर खिचड़ी पक रही है। तो रोशनी कहती है तुम्हें कैसे पता? कहती उसकी निगाहों से मुझे पता है कि इसके दिमाग में फिर खिचड़ी पक रही है, और कौन सी खिचड़ी पक रही है अब तो यही बताएगी।
अरे तो फिर कुछ करेगी हम दोनों के साथ? तो रोशनी कहती तुम कुछ ज़्यादा ही सोचने लगते हो। तो कनक कहती मैं कुछ ज़्यादा ही नहीं सोच रही हूँ, इसके दिमाग में कुछ ना कुछ तो पक रहा है जो हम ही तो ऊपर ही निकालेगी ये। तो रोशनी कहती नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अगर उसके दिमाग में खिचड़ी पक रही होती ना तो मेरे पैरों पे नहीं पड़ती। तो कनक कहती यार तुम कितनी भोली हो, तुम्हारे साथ कोई कुछ कर दे तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो रोशनी कहती यार ये हमारी सिस्टर है और तुम्हारी फ्रेंड है, ये कुछ भी नहीं करेगी। तो कनक कहती चलो ठीक है देखते हैं, कुछ भी नहीं करेगी ये। तो कनक जो होती है कहती यार मुझे भूख लगी है। तो रोशनी कहती है मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो अनाया पूछती है कि आप कुछ खाओगे? तो अनाया कहती हाँ भूख तो मुझे भी लगी है यार, मैंने भी सुबह से कुछ नहीं खाया। तो कनक कहती कैसे खाओगे, सुबह से तुम्हें किसी और चीज़ का भूख लगा हुआ था ना, तुम्हें खाने का कहाँ से याद आएगा? सुबह से तुम मेरी जान पे बनी हुई थी ना, मेरी जान लेने पे तुली थी। तो अनाया कहती सॉरी ना, अब तो माफ़ कर दो। तो उस समय गलती हो गई ना, अब ऐसी गलती नहीं करूँगी, माफ़ कर दो। इतने देर में अनाया के फ़ोन पे एक मैसेज आता है कि आपने वो वाला काम किया कि नहीं किया। तो अनाया मैसेज देख के डर जाती। तो कनक कहती किसका मैसेज है जो तुम फ़ोन छुपा रही हो? तो अनाया कहती किसी का नहीं है। तो कनक के दिमाग में थोड़ा बहुत तो शक भज ही जाता है अनाया के लिए। तो जो अनाया होती है, जो लेटर छोड़ी रहती है, वो लेटर ढूंढने लगती है कि लेटर कहाँ गए। तो लेटर देखती है जहाँ वो रखी हुई थी, लेटर वहीं पे है, ये दोनों ने छुआ भी नहीं है। तो अनाया कहती कनक आपके लिए कुछ रख के गए थे? तो कनक कहती मैं तुम्हारा कुछ भी नहीं छुई हूँ, जो जहाँ रखे थे वहीं पे होगा, जाकर ले लो अपना। तो अनाया कहती यार सीट देख लियो होते, कनक तुम्हारी भलाई के लिए ही था, तुम दोनों की लाइफ बर्बाद होने से बच जाती अगर ये लेटर पढ़ लिए होते। बस यही सोच रही होती है। तो इतनी देर में उनके फ़ोन पे कॉल आता है कि कोई चालाकी मत करना तुम मेरी निगाहों में। तो अनाया कहती यार ये लड़की देख कहाँ से रही है मुझे? तो इतने देर में रोशनी की फ्रेंड आती है, गेट पर नॉक करती है। तो कनक ज्योति जाके गेट खोलती है। तो कहती है रोशनी कहाँ पे है? तो कनक कहती है रोशनी किचन में खाना बना रही है। तो डायरेक्ट किचन में जाती है और रोशनी से हाय हेलो करती है, बातें करती है, लोग बातें कर रहे होते हैं। अनाया जो होती है उसे देख के बहुत ज़्यादा डर रही होती है। तो कनक कहती है यार तुम यहीं रुक जाओ आज़ाद। तो अनाया कहती क्यों, यहाँ जगह कहाँ है, कहाँ रुकेगी? तो लड़की बोलती है हाँ मैं यहाँ, सॉरी उसकी फ्रेंड बोलती है मैं यहाँ नहीं रुकूँगी, मैं अपने घर जाऊँगी। तो कनक कहती क्यों, अनाया के साथ रुक जाओ। तो अनाया कहती कह रही हूँ ना यहाँ सीट नहीं है, मुझे अकेले सोने में मज़ा आता है, दो अकेले नहीं, मैं दो के साथ नहीं सो पाऊँगी। तो कनक कहती मेरा घर है, मतलब रोशनी का घर है, यहाँ जो रोशनी चाहेगी वही होगा। तो अनाया कहती तुम्हें कितनी बार बोल रही हूँ ना मैं अकेली सोऊंगी, अगर ये जाना चाहते तो सिर्फ जाने दो। तो कनक कहती तुम इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रही हो, ये तो रोशनी की फ्रेंड है ना, इसे रुकने दो। तो अनाया कहती मैं परेशान नहीं हो रही, मतलब उस लड़की को देख कर बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है। तो लड़की बोलती है हाँ मैं जा रही हूँ। तो आके अनाया के कंधे पे हाथ रखती है, उसके बाद वो चली जाती है। वो बाहर जा के अनाया जल्दी से जाके गेट लॉक कर देती है। तो कनक पूछती तुम इतना जल्दी गेट क्यों लॉक कर दे रही हो? तो अनाया कहती कुछ नहीं यार, वैसे ही इतना रात हो गया तो गेट खुला रखने पर अच्छा नहीं है ना, कोई भी घुस जाएगा वगैरह। तो कनक कहती हम्म। तो कनक किचन में चली जाती है। तो इतनी देर में फिर मैसेज आता है कि तुम जो भी कर रही हो सोच समझ के करना, क्योंकि तुम मेरे निगाहों में हो, और अगर कुछ गलती की ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मैसेज पढ़ के अनाया फिर बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसके पसीने छूटने लगते कि कनक और रोशनी के पीछे क्यों पड़ी हुई है। तो कनक जो होती है रोशनी के करीब जाने लगती है, उसके दाम पीछे से जाके हक कर लेती है और उसके कंधे पे किस करने लगती है, बाइट करने लगती है। तो ये सब अनाया देख रही होती है। तो अनाया जल्दी से किचन में जाती है और गिलास लेती है, उसे नीचे गिरा देती है। तो कनक कहती क्या
क्या कर रहे हो? तो अनाया कहती है सॉरी पानी लेने आए थे। तो अनाया जो होती है वो नहीं चाहती कि रोशनी और कनक खुलेआम सामने मतलब एक दूसरे के करीब हो जाए और ये चीज़ वो फिर लड़की देख ले और रिकॉर्ड कर ले। वो इतना सोचती कि दोनों दूर दूर रहें, इन्हें जो भी करना हो अपने रूम में करे, खुले खुले सामने ना खुले मरे। तो अनाया कहती यार जो भी करना अपने रूम में जाके करो ना, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी, पहले खाना खिला दो, उसके बाद जो भी करना अपने रूम में करना। तो कनक कहती क्यों, तुम्हारे सामने करने में कोई दिक्कत हो रही है? तो अनाया कहती यार बोल रही हो ना जो भी करना अपने रूम में करना, पहले खाना खिला दो, भूख लगी हुई है। तो रोशनी कहती है हाँ अनाया सही कह रही है, पहले खाना खा लेते हैं। तो कनक का मूड थोड़ा ऑफ हो जाता है। उसके बाद लोग जाते हैं तो डाइनिंग टेबल पे खाना खाने बैठते हैं। तो जो रोशनी होती है तो कनक के गोद में बैठने लगती है। तो अनाया फिर कहती है यार रोशनी चेयर रखा हुआ है यहाँ बैठ जाओ ना। तो कनक कहती है अनाया तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ का है, मेरा मेरा प्यार है कहीं भी बैठे। तो अनाया कहती है यार मुझे किसी चीज़ का प्रॉब्लम नहीं है, पर खाना ढंग से खा लो। और तो लोग खाना खाते हैं। तो उसके बाद जो रोशनी होती है अनाया से कहती है कि आप कहाँ सोओगे? था अनाया कहती है मैं हॉल में सो जाऊँगी। तो रोशनी और कनक रूम में जाते हैं लेटने, मतलब दोनों अपने रूम में जाते हैं। तो कनक जो होती है रोशनी को बेड पे लेटाती है, उठा के अपने गोद में लेके बेड पे लेटा देती है, उसके बाद किस करने लगती है। तो अनाया फिर ये देख लेती है कि इनका गेट खुला हुआ है, लोग फिर शुरू हो गए। तो फिर कनक को बुलाती, कनक कनक क्या कर रहे हो कनक कनक। तो कनक कहती यार इस चीज़ से हुआ क्या है, ये क्या कर रही है? तो रोशनी कहती जाओ देखो क्यों बुला रही है। तो कनक जो होती आती है, कहती क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? तो वो बोलती है कुछ नहीं, मुझे नींद नहीं आ रही थी इसलिए बुला रही हूँ। तो कनक बोलती तुम्हें नींद नहीं आ रही है तो तुम अपना फ़ोन चला लो या तो कुछ और कर लो, और मुझे सोने दो, मुझे नींद आ रही। तो अनाया कहती तुम्हें नींद आ रही है तो अपना गेट बंद करके सोना, गेट खुला क्यों रखे हो? तो अनकना कहती तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज़ की है यार, जब से आई हो तब से तुम मुझे रोशनी के करीब नहीं जाने दे रही हो, कुछ कर रही हो तो बार बार बीच में आ रही हो। तो अनाया कहती मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है जाओ जो तुम्हारा मन करे तो करो। तो जाती है कनक अपना गेट अंदर से लॉक कर लेती है। तो इतनी देर पे अनाया का फ़ोन पे कॉल आता है कि तुम मैं जो बोला क्या वही करो, उससे ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, जो तुम कर रही हो मुझे सारा कुछ पता चल रहा है। तो अनाया जो होती है कहती यार ये लड़की को सब कुछ पता कहाँ से चल रहा है। तो लड़की बोलती तुम्हें वीडियो बनाने के लिए बोले थे ना, तो तुम कनक और रोशनी को दूर दूर क्यों रख रही हो, तुम वीडियो बनाना है ना तो ऐसे बनेगा। तो अनाया कहती यार उन दोनों जब कुछ करेंगे तब तो वीडियो बनाऊंगी मैं, उन दोनों तो दूर दूर हैं तो कैसे वीडियो बनाऊं। तो लड़की बोलती है मुझे नहीं पता, जब वो किचन में करीब हो रही थी तब तुम जाकर वहाँ उन दोनों को अलग कर दिए, जब रूम में करीब हो रहे तब तुम बीच में टांग हिला दी। तो अनाया कहती ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक मैं खुद चाहती हूँ कि उन दोनों को अलग कर दूँ अब। तो लड़की बोलती है तुम बहुत चालाक हो, जो तुम अपने दिमाग यूज कर रहे हो और दिमाग मत यूज करो, नहीं तो मैं अपना दिमाग यूज करूँगी ना तो तुम बर्बाद हो जाओगी, पहले तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। तो अनाया सोचती यार मैं कनक को बताऊँ तो बताऊँ कैसे सब कुछ कि इसके पीछे कोई हाथ धो के पड़ चुका है। तो अनाया सोचती रहती है। तो मतलब पूरी रात यही सोचती कि मैं कनक को बताऊँ कैसे। तो वो सोचती है कि ऐसा कुछ करूँ कि कनक को तो पता ही चल जाए कि मैं नहीं हूँ, कोई और उसके पीछे पड़ा हुआ है। तो जो लेटर ले रही होती है तो कहती है मैं लेटर खोलती हूँ, लेटर में है क्या। तो जब वो लेटर खोलती है तो देखती है कनक और रोशनी की नंगी मतलब तस्वीर रहती है बिना कपड़ों वाली। तो अनाया देखती है, उसके बाद तस्वीर फेंक देती, कहती छी यार कौन है जो इतनी गंदी तस्वीर लेता है इन दोनों की, और कहाँ से ले रहा है। तो इसी चीज़ के लिए मुझे वो लड़की बोल रही थी ये चीज़ और जाके वहाँ दे देना कि रोशनी की लाइफ ख़राब हो जाए। अरे गंदी, कितनी गंदी लड़की है, और खुद इसे रोशनी की फ्रेंड बताती है कि मैं रोशनी की फ्रेंड हूँ। फ्रेंड ऐसी होती है कि अपनी फ्रेंड की इज्जत उछाल रही है। तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है
अनाया सोचती यार मैं बताऊँ तो बताऊँ कैसे इन दोनों से कि दोनों की लाइफ खतरे में है। तो सोचती रहती है, तो उसके दिमाग में एक प्लान बनाती है कि कल मैं ये वाली तस्वीर नहीं दूंगी, कल मैं रोशनी की अच्छी अच्छी तस्वीर उस पैकेट में डाल के मैं वहाँ दे दूंगी। और जब वो तस्वीर देखेंगे वो लोग तो रोशनी की लाइफ में कुछ भी नहीं होगा। तो ये सब सोचती रहती है। और सुबह जब हो जाता है तो रोशनी कहती है मुझे अपने जॉब पे जाना है। तो अनया कहती मैं भी चलूँगी। तो कनक कहती कहाँ चलोगे, कहाँ जा रहे हो? तो अनया कहती मैं रोशनी के साथ जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है। तो सॉरी, कनक कहती मुझे कुछ, अनया कहती मुझे काम है। तो कनक कहती है कि क्या काम है तुम्हें रोशनी के साथ, मुझे बताओ। रोशनी को तो कुछ काम है, रोशनी अपने काम पे जा रही है। तो अनया कहती मुझे भी वहीं कुछ काम है, मुझे जाने दो। तो अनया तो जो अनया होती है वो रोशनी के साथ चली जाती है। और जो सारी पिक खींची रहती है उनकी नंगी पिक रहती है वो वहीं फेंका रहता है सोफे के नीचे। तो कनक जो होती है रूम साफ़ कर रही होती है, मतलब हॉल साफ़ कर रही होती है, तो पिक देख लेती है। तो उसके दिमाग में 50 सवाल उठते हैं कि उसकी ये पिक कौन खींचा है। तो सोचती कहीं अनाया तो हमारी पिक नहीं ले रही है, अनाया तो हमारी वीडियो नहीं बनाई है। उसके दिमाग में बहुत सारा सवाल उठता है, बहुत ज़्यादा सोचती है और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि इतना गंदा सा पिक कौन खींचा है। तो वो डायरेक्ट अपना रूम मतलब रूम लॉक करती है और रोशनी के ऑफिस पहुंच जाती है जहाँ अनाया बैठी रहती है। तो जाती है और अनाया का कॉलर पकड़ लेती, कहती ये तुम इतना गंदा काम कैसे कर सकते हो? तो अनाया कहती मैंने क्या किया, मैं तो कभी से यहाँ पे हूँ। तो कनक कहती तुम हम कभी से यहाँ हो, तुम हमारे घर पे इसलिए आई थी कि तुम हमारी पिक ले सको। तो अनया कहती मैंने कौन सी पिक ली तुम्हारी, मैंने क्या खींचा तुम्हारा? तो कनक कहती तुम्हें नहीं पता जो सोफे के नीचे तुम फेंकी हो वो क्या है, कहाँ से आया? तो रोशनी आती है, काले छोड़ आती है, कहती कनक तुम पागल हो गई हो, अनाया कभी से मेरे साथ बैठी हुई है यहाँ पे। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। तो अनया कहती है यहाँ सारे बहुत सारे लोग हैं, हम बाहर चलें? और जो लड़की होती है वो भी वहीं रहती है। तो कहती हम बाहर चलें? तो रोशनी कहती है हाँ बाहर चलें, मुझे बात भी करनी। तो लोग बाहर आते हैं। तो अनाया कहती है आप बताओ कौन सी पिक, कैसी पिक, मैंने कौन सी पिक खींची है तुम्हारी? मैं इतनी भी घटिया नहीं हूँ कि तुम सबकी पिक खींचूँ, ठीक है बताओ कौन सी पिक है। तो सारी पिक दिखाने लगती, कहती ये पिक कहाँ से आया, किसने खींचा? इस सब मोमेंट में तो तुम थी ना मेरे हमारे साथ, उस समय तुम हॉल में सो रही थी। तो कौन खींचा, कहाँ से आया ये पिक? तो अनया कहती मैंने नहीं खींचा, मैं इतनी गिरी हरकत नहीं करूँगी कि मैं तुम्हारी पिक खींचूँगी, मुझे क्या पता कहाँ से आया पिक। तो इतनी देर में लड़की निकल जाती है, सारी पिक देख लेती है कि वो कनक के हाथ में। तो अनाया को घूरने लगती है क्योंकि वो पिक दी थी कि सारे जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं सारे को दिखाने के लिए। और लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और जाती है पैकेट खोलती है तो उसमें रोशनी की पिक रहती है। तो लड़की बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। तो रोशनी कहती है आपको क्या हुआ, आप क्यों इतना ज़्यादा गुस्सा हो रहे हो? कहती कुछ नहीं, वैसे ही दिमाग ख़राब हो गया मेरा, हमने कुछ और सोचा था, कुछ और हो गया। तो रोशनी कहती क्या सोचे थे आप? तो लड़की बोलती कुछ भी नहीं, वैसे ही। तो कहती मैं घर पे जा रही हूँ। तो रोशनी कहती क्यों, तबीयत ख़राब है आपकी? तो लड़की बोलती है हाँ मेरा सर दर्द हो रहा, मैं घर जा रही हूँ। तो घर चली जाती है। तो अनाया जो होती है कहती यार मैंने नहीं किया सब चीज़, अब मैं तुम्हें कुछ बताऊँगा तुम दोनों को भरोसा भी नहीं होगा, तुम दोनों उस बात पे यकीन भी नहीं करोगी। तो कनक कहती क्या आप यकीन नहीं करूँगी, सारी गलती तुम्हारी है, तुम चाहती थी ना कि मैं कनक सॉरी रोशनी से अलग हो जाऊँ, तुम ये सब चाहती थी ना। तो अनया कहती मैं नहीं चाहती थी ये सब चीज़, ठीक। तो अनया जो होती है कनक का हाथ झटक देती है, कहती तुम मेरा काला छोड़ो। तो सॉरी कनक कहती मैं तुम्हारा काला नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम बताओगे नहीं कि ये पिक क्यों खींची है तुमने, क्या ज़रूरत थी सारी पिक खींचने की। तो अनया कहती तुम छोड़ रही हो काला कि नहीं। तो उसने जो होती है वो कनक का हाथ हटवाती है, कहती कनक हाथ हटा लीजिए प्लीज़, और अनया की बात सुन लो, ये पिक क्यों खींची गई है, किसने खींची पिक। तो कनक कहती तुम्हें नहीं पता इसके दिमाग में क्या चल रहा है, तुम्हें मैं पहले ही समझाई थी कि
ये कुछ अपने दिमाग में षड्यंत्र रच रही है हम दोनों के बारे में। तो उसने कहती पहले उसकी बात तो सुन लो कनक, वो क्या कहना चाहती है, फिर जो सोचना हो सोच लेना। तनया कहती है कनक प्लीज़ मेरी बात मानो, मैंने सब कुछ नहीं किया है, बस मैं इतना बता दे रही हूँ कि तुम दोनों की लाइफ खतरे में है, इससे ज़्यादा मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं बता पाऊँगी। कनक कहती क्या मेरे हम दोनों की लाइफ खतरे में है, तुम हो खतरा हम दोनों का। तो अनाया कहती ठीक है यही सोच लो कि हमें खतरा है। तो अनाया जो होती है हाथ वहाँ से चली जाती है। तो रोशनी बैठ के सोचने लगती है कि अनाया क्या बोल के जा रही है, किस बात की खतरा है, क्या है हम दोनों के ऊपर, क्या होने वाला है, क्या मुसीबत आने वाली है। रोशनी बैठ सोचने लगती है। और जब अनाया बाहर जा रही होती है तो जो लड़की होती है अनाया का हाथ पकड़ के अपने गाड़ी में बैठा लेती है। उसके बाद एक सुनसान जगह पे ले जाकर अनाया को नीचे गिरा देती है। वो बोलती है तो पागल वगल हो गई हो, तुम्हें क्या बोला था, तुमने क्या किया, पिक कैसे चेंज हो गई। तो अनाया कहती मैं मुझे क्या पता पिक कैसे चेंज हो गई, मैं तो सारी पिक लाई थी ना सभी को दिखाने के लिए, और मुझे क्या पता उस समय पिक कैसे चेंज हो गई। तो लड़की बोलती तुम्हें कैसे नहीं पता पिक कैसे चेंज हो गई, पिक वो वाली पिक सोफे के नीचे फेंकी हुई थी। तो अनाया कहती मैं सब कुछ नहीं जानती, मैं पिक को नहीं चेंज की हूँ, मैं तुम्हारा ही काम कर रही हूँ। तो लड़की बोलती तुम मुझे बेवकूफ़ बना रही हो। अनाया कहती मैं तुम्हें बेवकूफ़ क्यों बनाऊँगी तुम्हें बेवकूफ़, मैं खुद चाहती हूँ कनक अलग हो जाए, कनक की इतनी बड़ी औकात वो मेरा कॉलर पकड़े, मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं, वो मेरा कॉलर पकड़ रही है, अब मैं उसे खुद ही अलग कर दूँगी। मतलब वो लड़की को सच्चाई बताना चाहती है कि मैं कनक और रोशनी को अलग करना चाहती हूँ। अब अनाया के दिमाग में कुछ तो पक रहा होता है कि वो कनक और रोशनी को कैसे बचाए। तो लड़की बोलती मुझे बेवकूफ़ बना रही हो तुम। तो अनाया कहती मैं बेवकूफ़ तुम्हें नहीं बना रही हूँ, अब मैं इन दोनों को खुद ही अलग कर दूँगी, कुछ भी हो जाए इन दोनों को खुद अलग करूँगी, तुम मुझे एक चांस और दो, देख लेना इन दोनों खुद ही अलग हो जाएंगे। तो लड़की बोलती आखिरी चांस तुम्हें दे रही हूँ, अगर अब कि ये काम नहीं हुआ और रोशनी की लाइफ ख़राब नहीं हुआ, अगर रोशनी रोड पे नहीं आई ना तो मैं तुम्हें रोड पे बैठा दूँगी। तो लड़की बोलती अनाया बोलती ऐसा कुछ होगा ही नहीं, इस बार तो मैं रोशनी को रोड पे ले आऊँगी, देख लेना, उसकी लाइफ पूरा बर्बाद कर दूँगी। तो लड़की बोलती है ठीक है। तो अनाया कहती है जहाँ से मुझे लेकर आई हो ना तो चुपचाप से चल के मुझे वहाँ छोड़ के भी आओ, मैं इस सुनसान जगह से रास्ते कैसे जाऊँगी, मुझे यहाँ का कुछ पता भी नहीं है। तो लड़की बोलती है हाँ ठीक है मेरा ड्राइवर तुम्हें छोड़ देगा ले जाके। तो अपनी ड्राइवर से बोलती है कि जहाँ से इनको मिलाए वहीं ले जाकर इनको सही सलामत छोड़ देना। तो और ले अनाया को बैठाता है, उसके बाद उसे ले जाके छोड़ देता। तो अनाया जो होती है जहाँ से उनकी गाड़ी में बैठी रहती है, मतलब उस ऑफिस के पास जाकर वो रुकती है। तो सोचती है यार मैं कैसे कनक और रोशनी को सारा कुछ बताऊँ, कैसे समझाऊँ, और मैं इस लड़की से रोशनी की लाइफ कैसे बचाऊँ, यही सब सोच रही होती है। तो इतने देर में रोशनी और कनक बाहर आ जाते हैं, कहते हैं अभी तक तुम यहीं पे हो। तो अना कहती हाँ मैं यहीं हूँ, मैंने जब कोई गलती ही नहीं की तो मैं भगूंगी क्यों। कनक कहती सारी गलती तुम है, अरे ये तुम ही सब कुछ की हो। तो रोशनी कहती नहीं मुझे नहीं लगता कि ये सब अनाया कर सकती है। तो कनक कहती तुम्हें नहीं पता, तुम इसका साथ कुछ ज़्यादा ही दे रही हो, किसी दिन तुम अच्छे खास सब फंसोगे। तो अनाया कहती मत दो हमारे साथ, मत दो हमारे साथ तुम्हें। तो मैं सोचती कि क्यों ना हम इनको इशारों में सारी बात समझाएं। तो कनक को इशारा करने लगती है। तो रोशनी कहती है कि कनक चले। तो अनाया कहती कनक समझो ना, किसी की लाइफ ख़राब होने वाली है, किसी की लाइफ हम ख़राब करेंगे, तो उसकी लाइफ बचाएं कैसे, क्या करें। तो कनक कहती तुम मुझे इशारों में ना बातें करना बंद करो, मुझे पहेलियाँ मत पूछाओ, ठीक, तुम सीधे सीधे बताओ तुम करने क्या वाली हो। तो रोशनी कहती यार तुम लोग रोड पे क्यों लड़ रहे हो, चल के घर पे जो बातें करनी घर पे कर लेना। तो अनाया कहती रोशनी तुमसे कुछ पूछें। तो रोशनी कहती पूछो। कहती है अगर हम किसी की लाइफ ख़राब करें, अगर किसी की फ्रेंड उसकी लाइफ ख़राब करना चाहती है तो उसे बचाए कैसे जाए। तो
कहना कहती तुम हो ट्रेंड और हमारी लाइफ तुम ख़राब करने वाली हो, ठीक। और कुछ भी नहीं। तो अनाया कहती है जो पूछ रहे हो रोशनी मुझे बता दो। तो कल देखते हैं रोशनी क्या बताएगी। अब अनाया जो होती है इन दोनों की जान कैसे बचाती है, तो कल की वीडियो में आप सबको पता चलेगा।